अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। टाइटल से आपको पता चल गया कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि किस तरह हम अपने बच्चों को सर्दियों से बचा सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर बच्चे की पहली सर्दी या पहली गर्मी है बहुत जल्द बच्चे को लग जाती है, इसलिए पहली सर्दी में या पहली गर्मी में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। इसलिए ये सारी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आ रही थी कि जो मेरे बच्चों की बास्केट है जिसमें मैंने उनके सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए वो काफ़ी ज़्यादा मैसी हुई थी, तो इसलिए इसको मैं दोबारा से सेट कर रही थी। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ टिप्स भी शेयर कर साथ। अब आप देखते जाए कि मैं इसको कैसे सेट कर रही हूँ। नंबर 1 ये कि आपने अपने बच्चों के पाँव और कानों को अच्छे से कवर करना है और बच्चे को जो कपड़े हैं वो सर्दी के मुताबिक पहनाने हैं। अगर तो ज़्यादा सर्दी है तो आपने उसी हिसाब से बच्चे को लेयर पहनानी है कपड़ों की। अगर सर्दी कम है तो आपने फिर कम लेयर्स कपड़ों की पहनानी है। सर्दी कम है या ज्यादा, इस बात का आपने ऐसे ख्याल रखना है कि अगर आपने बच्चों को कपड़े पहनाए हैं और बच्चे को पसीना आ रहा है तो इट्स मीन कि बच्चे को जो कपड़े हैं वो ज्यादा पहनाए, इसलिए आप बच्चों के कपड़ों की लेयर कम कर दें। और इसी तरह अगर बच्चे को कपड़े पहनाए और बच्चे के हाथ पाँव ठंडे हैं तो आपने उसकी लेयर जो वो ज्यादा कर दी, क्योंकि कुछ इलाकों में सर्दी ज्यादा पड़ती है और कुछ इलाकों में सर्दी कम पड़ती है, इसलिए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। बेटे को ना 3 लेयर्स पहनाती थी ना, बच्चों को डायरेक्ट ये जो गर्म कपड़े होते हैं जैसे कि हाई नेक वगैरह होते हैं ना, ये ना पहनाए, क्योंकि बेबी की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, या तो वहाँ कुछ एलर्जी वगैरह भी हो सकती है या फिर कोई दाने वगैरह भी बन सकते हैं। मैं अपने बेटे की मर्तबा ये करती थी कि नीचे उसको कोई सॉफ्ट सा कपड़ा पहना देती थी, उसके ऊपर मैं उसको ये हाई नेक्स वगैरह पहनाती थी। उसके बाद उसको जो 3rd लेयर थी वो उसके नॉर्मल जो कपड़े होते थे उसकी देती थी। और दोपहर टाइम में अगर धूप निकली होती थी उसको धूप में लेके बैठ जाती थी और जो उसके फर्स्ट 2 लेयर्स होती थी वो मैं उतार देती थी कपड़ों की, ताकि उसके जिस्म को अच्छे से ना धूप लगे। अगर सर्दियों में धूप निकलती है तो लास्ट में आप अपने बच्चों को धूप में लेके बैठा करें ताकि उसकी बॉडी को धूप अच्छे से लगे। अब बात कर लेते हैं जब हमने अपने बेबी को बाथ देना है, कर लेते हैं बेबी के बाथ की। आपने अपने बेबी को बाथ देना है तो सारी चीजों को सेट करके एक जगह रख ले। ये नहीं कि आपने बेबी के कपड़े उतार दिए और उसके बाद आप कभी वो चीज़ लेने जा रहे हैं तो कभी वो, इससे भी बच्चे को ठंड लग सकती है। इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर आपने बच्चे को ज़्यादा कवर अप किया हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको मतलब कपड़ों से बाहर निकालें ताकि जो उसकी बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो, और उसके बाद आप उसको बाथ देना स्टार्ट करें। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपने अभी बच्चे के सारे कपड़े उतारे और साथ ही आप उसको बाथ देना स्टार्ट कर दे, ये भी बेबी के लिए ठीक नहीं है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे जो मैं बात आपको समझाना चाह रही हूँ। और इधर ये जितने भी प्रोडक्ट्स है अब मैं अपने बच्चों के लिए यूज़ कर रही हूँ, इनके रिव्यू ये कैसे है मैंने अपने चैनल पे इनकी अलग से वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं और इनको कैसे यूज़ करना है तो आप वो वीडियोस को लाजमी देखिएगा। अगर ज़्यादा सर्दी है और हीटर की ज़रूरत है तो ही आप हीटर को यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा हीटर को यूज़ करने से बच्चे की स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इस बात का भी खास ख्याल रखा करें कि जो सुबह टाइम और शाम टाइम हवा चलती है ना, इससे बच्चे को लाजमी महफूज रखा करें, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। बच्चे की सफाई का भी खास ख्याल रखा करें और बच्चे को बाथ 1 या 2 दिन छोड़ के लाजमी दिया करें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बच्चे की मालिश की। तो बच्चे को मसाज वगैरह भी लाजमी दिया करें। जिस दिन आपने बच्चे को बाथ देना तो है कोशिश किया अगर उससे 2 घंटे पहले आप लाजमी बेबी की मालिश या बेबी को मसाज कर दे, इससे भी बच्चा बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। और यहाँ वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहले मैंने उसके डायपर वगैरह, उसकी डायपर चेंजिंग शीट वगैरह सारा कुछ सेट किया। उसके बाद मैंने अब इसके सारे ये प्रोडक्ट्स इधर सेट कर रही हूँ। ये मेरे बेटे और बेटी दोनों के प्रोडक्ट्स और दोनों को मैं सेम ही यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा ये जो फेयरनेस तिब्बत क्रीम आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ मेरे बेटे के लिए है। ये मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी बेटी अभी सिर्फ 2 माह की है, तो उसको मैं ये क्रीम नहीं यूज़ करवा रही। उसके अलावा ये मैं अपने दोनों बच्चों के इस ऑयल से हेड मसाज करती हूँ। बहुत अच्छे ये दोनों ऑयल हैं, यानी थोड़ा सा मैं कोकोनट ऑयल हथेली पे लेती हूँ, साथ ही 3 से 4 ड्रॉप्स अपनी हथेली पे बादाम की ऑयल के ऐड करके इनको अच्छे से मिक्स करके दोनों हथेले को रब करके उनके सर में मसाज कर देती हूँ। ये जो मैं आपको नोज़लीन के ड्रॉप्स दिखा रही हूँ ना, ये आपके पास लाजमी होने चाहिए। इनकी प्राइस की बात करें तो ये आपको मेडिकल स्टोर से 50 रुपीज़ में इजीली मिल जाएंगे। अगर आपके बच्चे का नाक बंद है तो आप 2-2 कतरे दोनों नाक में मतलब डाल दें, तो इससे इजीली बच्चे का जो नाक होता है ना वो खुल जाता है और सांस लेने में फिर दुश्वारी नहीं होती। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसको लाजमी बाय कर लें।
उसके अलावा आपके पास डिजिटल थर्मामीटर होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को जो बुखार वगैरह तो आप वो खुद ही चेक कर ले। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको भी आप अपने बेबी की जो बास्केट वगैरह जिसमें आपने अपनी बेबी की चीज़ें सेट की है उसमें लाजमी ऐड करें। इसके अलावा मैंने ये जो कोफर के ड्रॉप्स होते हैं ये भी रखे हुए हैं। अगर मुझे लगता है कि बच्चे को हल्की सी भी खांसी है तो मैं इसके 2 से 3 ड्रॉप्स बच्चे को एक टाइम दे देती हूँ। इससे भी फिर बच्चा काफ़ी रिलैक्सेशन फील करता है। इस तरह ना इसके ऊपर एक ड्रॉप्स बने हुए हैं तो आप इजीली ना बच्चों को 1 या 2 ड्रॉप्स ना दे सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ना हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा अगर आपके बच्चे को खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादा मसला है, उसकी कोई ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो प्लीज़ आप कोई भी टोटके पे अमल ना करें या कोई भी मेडिसिन खुद से ना दे, उसको लाजमी डॉक्टर के पास लेके जाए। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर मेरे बच्चों को हल्का फुल्का जब मसला होता है ना कि हल्की फुल्की खांसी वगैरह हो तो उसको मैं ये दे देती हूँ, तो इससे बच्चा काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन फील करता है। उसके अलावा अगर बच्चे के सीने में लगे ना कि उसकी जो चेस्ट है वो आवाज़ कर रही है, बलगम जमी हुई है, तो उसके लिए मैं ये जो कैरी टेप तो मैं इसके 2 से 3 ड्रॉप्स बच्चे को 2 टाइम दे देती हूँ। इसके अलावा अगर बच्चे को बुखार है या बच्चा बहुत ज़्यादा थक गया है तो आप उसको पैराडोल के ड्रॉप्स दे सकते हैं। आई थिंक ये 1 साल के कम उम्र बच्चों के लिए है। इसके ऊपर लिखा होता है कि आपने कितने माह के बच्चे को कितने ड्रॉप्स देने हैं। इसके अलावा ये कोलिक के ड्रॉप्स है यानी डायगस के ये ड्रॉप्स है, ये बहुत अच्छे हैं। अगर आपके बच्चे को कोलिक का मसला है तो आप ये ड्रॉप्स लाजमी यूज़ किया करें। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन उसको ये ड्रॉप्स लाजमी देती हूँ। इसके ऊपर भी मेंशन किया हुआ है कि आपने ना अपने बच्चे को किस तरह ये ड्रॉप्स देने और दिन में कितनी मरतबा और कितने ड्रॉप्स देने, ये सारा कुछ इसके ऊपर मेंशन है। उसके अलावा मैं ये आपको ना हमदर्द वालों की ना घुट्टी जो होती है ना वो दिखा रही थी, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। हफ्ते में इसको 1 मरतबा ये लाजमी देती हूँ ताकि मेरे बच्चे के पेट में गैस वगैरह ना हो, कोई मसला ना हो। उसके अलावा मैं आपको ये पंप दिखा रही थी, ये नोज़ पंप। ये पार्ट से ना इजीली ना सेपरेट भी हो जाते हैं और आप इसे इजीली ना वॉश आउट भी कर सकते हैं। तो मैंने दराज से ऑनलाइन बाय किया है, इसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आपने बाय करना हुआ तो लाजमी बाय करिएगा। उसके अलावा ये डायपर क्रीम थी, इसको मैं रखना भूल गई थी तो इसलिए इसको मैंने एंड पे इधर सेट कर दिया है। तो यहाँ ये ऑर्गेनाइज़र भी सारा अच्छे से सेट हो गया था। और ये थे आज की टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और इसके अलावा अगर आपको कोई कमेंट है तो लाजमी कमेंट करिएगा। अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।